दिल्ली के साबाहाज इलाके में साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी जो कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसी इलाके में साहिल खान नाम का एक मैकेनिक लड़का रहता था। साक्षी वहीं के रहने वाले लड़के प्रवीण से प्यार करती थी। साहिल रोज प्रवीण और साक्षी को देखता था। साहिल को साक्षी पसंद आ गई थी। साक्षी को कैसे फंसाऊं समझ में नहीं आ रहा है। मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू। वो मेरे मजहब को जानकर तुरंत रिजेक्ट कर देगी। साहिल एक योजना बनाता है। वो गले में रुद्राक्ष और हाथ में कलवा बांध लेता है ताकि साक्षी से दोस्ती कर सके। वह साक्षी से मिलने जाता है, उसे दोस्ती करता है और उसे अपना पूरा नाम नहीं बताता है। उसे अपना नाम केवल साहिल ही बताता है। गले में रुद्राक्ष देखकर साक्षी को कोई शक नहीं होता और वो साहिल से दोस्ती कर लेती है। साक्षी की उम्र केवल 14 वर्ष थी और वह प्रवीण से कहती है, प्रवीण, हमें शादी कर लेनी चाहिए। पागल हो क्या? हम हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। अभी तुम 14 वर्ष की हो और हिंदुओं में लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। प्रवीण सीधे सीधे इनकार कर देता है। इस बात पर साक्षी गुस्सा हो जाती है और वह अपने नए दोस्त साहिल के पास आती है और अपना दुख बताती है। साहिल इसी मौके का इंतजार में था। बस फिर क्या था, साहिल साक्षी को प्रवीण के बारे में भड़काना शुरू कर देता है और उसे प्रवीण से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। साक्षी प्रवीण के पास जाती है। धोखेबाज प्रवीण, अब से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब से मैं साहिल से प्यार करती हूँ और साहिल के साथ ही शादी करूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। साहिल बहुत खुश हो जाता है और दोनों घूमने और रोमांस करने लगते हैं। जब साहिल को विश्वास हो जाता है कि साक्षी उसकी हो गई है तो वह साक्षी से कहता है, साक्षी, हमें शादी कर लेनी चाहिए। साक्षी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर वह सोच में पड़ जाती है और कहती है, लेकिन यह कैसे संभव है? हम तो हिंदू हैं और हिंदू में लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारी शादी कैसे हो सकती है? हिंदुओं में नहीं हो सकती, लेकिन मुसलमानों में तो हो सकती है ना। मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ, मुसलमानों में तो 6 साल की लड़की से 54 साल का कोई भी बुढ़ा शादी कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। और तुम तो फिर भी 14 साल की हो और मैं 21 का। वो तो ठीक है, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें हम दोनों का क्या फायदा? हम दोनों तो हिंदू हैं। फायदा है, अगर तुम मुसलमान बन जाओ तो बस तुम्हें कलमा पढ़ना होगा और तुम मुसलमान बन जाओगे। मैं मुसलमान बन जाऊं और तुम? मैं तो पहले से ही मुसलमान हूँ। तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। 10 काफिर पर अकेला भारी हूँ। तो तुम रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? तुमसे दोस्ती करने के लिए, तुम्हें मुसलमान बनाकर शादी करने के लिए। तुम्हारा असली नाम क्या है? मोहम्मद साहिल खान। मोहम्मद साहिल खान? साक्षी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है, परंतु फिर वह अपने आप को संभालते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, इसका मतलब मैं एक कटमुल्ले से प्यार करने लगी थी। छी साहिल, आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप। क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने केरला स्टोरी मूवी देखी है और मुझे पता है कटमुल्लों का इरादा क्या होता है। साक्षी, मैं एक मुल्ला हूँ और मुल्ले से बेवफाई की सजा मौत होती है। ऊपर वाला हमें इसकी इजाजत देता है। तुम्हारी और तुम्हारे ऊपर वाले की ऐसी की तैसी। साक्षी, काफिर लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मेरी इतनी हिम्मत है। धोखेबाज, तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरे जैसे मुल्ले से प्यार और शादी करूंगी? मैं जा रही हूँ और अब कभी भी अपनी भद्दी शकल मत दिखाना, नहीं तो तुझे 72 हूरों के पास पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दूंगी। यह कहकर साक्षी वहां से चली जाती है। उसके बाद साक्षी प्रवीण के पास जाती है, अपने और साहिल के बारे में हुए सारी घटना के बारे में बताती है। कोई बात नहीं साक्षी, सुबह का भूला यदि शाम को याद आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम बच गई उससे, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद साक्षी प्रवीण की नई बाइक देखती है और पूछती है, प्रवीण, तुमने ये नई बाइक कब खरीदी है? बस कल ही खरीदी है। क्या तुम घूमने चलोगी? हाँ, चलूंगी। दोनों बाइक पर घूमने चले जाते हैं और खूब मजे लेते हैं।
दोनों रोज बाइक से घूमने जाते हैं। एक दिन साहिल ने दोनों को बाइक पे घूमते हुए देख लेता है और कहता है, अच्छा, तो बाइक से घूम रही है प्रवीण के साथ। अब समझ में आया मुझको क्यों छोड़ा था, केवल बाइक के लिए। अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इधर साक्षी प्रवीण के लिए प्रवीण के नाम का टैटू बनवाती है। प्रवीण यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक दिन साहिल साक्षी से मिलने आता है। तू कितनी बेशर्म लड़की है, तूने केवल एक बाइक के लिए मुझे छोड़ दिया। बाइक के लिए नहीं छोड़ा है तुझे इसलिए छोड़ा है कि तू धोखेबाज है। तूने मुझसे छुपाया कि तू एक मुल्ला है। ये देख, मैंने प्रवीण के नाम की टैटू भी बनवा ली है। अब तू चला जा मेरी जिंदगी से। ये तूने क्या किया? तूने प्रवीण के नाम का टैटू बनवा लिया। तूने ये अच्छा नहीं किया। जल्दी से टैटू मिटवा लेना और प्रवीण को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, समझी तुम? साक्षी गुस्से में एक चाटा मार देती है। उसके बाद साहिल उसे पिटने लगता है और कहता है, अगर तुमने प्रवीण को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे मार दूंगा, समझी? साहिल साक्षी को धमकी देकर चला जाता है। साक्षी रोते हुए अपनी सहेली के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। रो मत साक्षी, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद साहिल रोज फोन करता है और मारने की धमकी देता है। यह सिलसिला हमेशा से चलने लगता है। साक्षी तंग आकर अपनी सहेली के पास आती है और साहिल से बचाने के लिए कहती है, हमें साहिल की शिकायत झबरू भैया से करनी चाहिए, वो उसे ठीक कर देंगे। झबरू डॉन उस इलाके का सबसे बड़ा डॉन था। लड़कियां उसे झबरू भाई कहकर बुलाती थी क्योंकि झबरू हमेशा लड़कियों को साहिल जैसे लड़कों से बचाता था। लड़कियां उसकी बहुत ही इज्जत करती थी। साक्षी अपनी सहेली के साथ झबरू के पास जाती है। झबरू भैया, ये साक्षी है, अपने ही मोहल्ले की है। अच्छा, इसे तो मैं जानता हूँ। इसे मैंने कई बार प्रवीण के साथ घूमते हुए देखा है। हाँ झबरू भैया, ये प्रवीण से प्यार करती है। तो ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुम दोनों मेरे पास आई हो? झबरू भैया, इसे साहिल नाम का एक मुल्ला बहुत परेशान करता है और मारने की धमकी भी देता है। कहता है प्रवीण को छोड़कर मुझसे सेटिंग कर ले, नहीं तो खून कर दूंगा। लेकिन वो तुम्हें मारने की धमकी क्यों देता है? साक्षी झबरू को पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसे साहिल ने हिंदू बनने का नाटक करके फंसाया था और मुसलमान बनाकर हलाला करने की साजिश कर रहा था। उस साहिल मुल्ले की इतनी हिम्मत कि हमारे इलाके में लव जिहाद करे, उसे तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। झबरू भैया, मारपीट अभी मत करना, बस उसे एक बार समझा देना। तुम उसे पेट्रोल पंप पर बुलाओ, हम उससे वहीं बात करेंगे। साक्षी साहिल को फोन करती है। साहिल, मुझे तुमसे मिलना है, पेट्रोल पंप पे आ जाओगे? ठीक है, आ रहा हूँ। साहिल अपने 2-4 मुल्ले दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। तभी साक्षी, उसकी सहेली और झबरू वहां पहुंच जाते हैं। झबरू भैया, यही साहिल खान है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। साहिल झबरू को देखकर घबरा जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। झबरू साहिल का कॉलर पकड़ लेता है। क्यों बे मुल्ले, तू मेरे इलाके में लव जिहाद करेगा? है, तू लड़कियों को धमकाएगा? बोल, करेगा ऐसा दोबारा? नहीं नहीं झबरू भाई, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। झबरू भैया, ये कहता था कि एक मुल्ला 10 काफिर पर भारी है। क्यों बे, क्या बोल रही है ये? मैं भी तो काफिर हूँ, दिखा अपने मुल्ले होने की ताकत। झबरू भाई, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है, ये आखिरी वार्निंग है। इसके बाद अगर ऐसी दोबारा गलती की तो सीधे 72 हूरों के पास जाएगा। चल भाग यहाँ से। इसके बाद साहिल खान वहां से भाग जाता है। साक्षी, अब तुम दोनों भी जाओ। अगर साहिल दोबारा परेशान करे तो बताना, उसका वो आखिरी दिन होगा। थैंक यू झबरू भैया, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे।